खुस्तार में भारत की जानिब से भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए स्कूल बस पर हमला किया गया। अजित डोवल वो इस सारी प्लानिंग में जो स्कूल बस पर हमला हुआ है उसमें मुलविस हैं। सदर ट्रंप के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि जॉन बोल्टन है, उनका कहना है कि फील्ड मार्शल की खबर पर तशवीश है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी है। मीनार पाकिस्तान में लाइटिंग लगाई जानी थी और जिसका तहमीना 10 करोड़ लगाया गया था, जबकि 34 करोड़ उसके ऊपर खर्च कर दिए गए। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में अहम खबरें मेरे पास मौजूद हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले दी न्यूट्रल विद आलिया शब्बीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं वो आप तक पहुंचे और आप उनको देख सकें। सबसे पहले अफसोसनाक खबर से शुरू करूंगी। खुस्तार में भारत की जानिब से भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए स्कूल बस पर हमला किया गया। स्कूल बस पर हमला किया गया, वहां पे बच्चों को शहीद किया गया। उसके बाद क्या हुआ? भारत की जानिब से भारतीय मीडिया को जब मैंने देखा तो उन्होंने इसके ऊपर खूब प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और उसके ऊपर सबसे पहले प्रोपेगेंडा ये किया गया कि ये स्कूल बस ही नहीं थी, ये आर्मी बस थी जिसके ऊपर हमला किया गया है, आर्मी वैन थी जिस पर हमला किया गया है। उसके बाद जब तस्वीर सामने आ गई तो ये कहा गया कि ये तो स्कूल बस ही खाली थी। इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया। फिर उसके बाद ये कहा गया कि क्योंकि वफाकी हुकूमत ने तो छुट्टियां अनाउंस कर दी थी, तो बलोचिस्तान हुकूमत ने ये स्कूल अभी तक बंद क्यों नहीं किया था। तो इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हुए भारत को शर्म आनी चाहिए। एक तो मासूम बच्चों को आपने निशाना बनाया है, बुज़दिल हैं आप कि आपने मासूम बच्चों को निशाना बनाया है। पहलगाम वाकया अभी हुआ नहीं था और आपने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए थे और पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू कर दिए थे। अब जबकि आपने मासूम बच्चों को टारगेट कर दिया, बुज़दिल हैं जो मासूम बच्चों को टारगेट करते हैं, प्रॉक्सीज के जरिए वो भी टारगेट कर रहे हैं। तो अब इसके ऊपर जो वजीर आला बलूचिस्तान है उन्होंने इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोवल, वो इस सारी प्लानिंग में जो स्कूल बस पर हमला हुआ है उसमें मुलविस हैं। ये एक बहुत बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया है। तो भारत को अब अपने गिरेबान में जागना होगा, ये प्रोपेगेंडा से बाज आ जाए। अब दुनिया उनका सच जो है वो जान चुकी है। आइए अब कुछ खबरें जो पाकिस्तान में चल रही हैं उसके ऊपर चलते हैं। पाकिस्तान में एक अहम डेवलपमेंट हुई है जी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक अहम ओहदा फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया। इस पर अब बड़ी बहस हो रही है, उनके इख्तियारात के हवाले से बात हो रही है। लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इमरान खान का और अमेरिका से रद्द अमल आ चुका है। सबसे पहले तो मैं इमरान खान का रद्द अमल आपके साथ शेयर करती हूँ। इमरान खान ने यह कहा है कि जी आप बादशाह बन जाते वो ज्यादा बेहतर था, जंगल के कानून में बादशाह बेहतर परफॉर्म करता। ये इमरान खान का रद्द अमल है। अमेरिका में क्या रद्द अमल आया अमेरिका से, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अमेरिका से रद्द अमल आया है सदर ट्रंप के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि जॉन बोल्टन है, उनका कहना है कि फील्ड मार्शल की खबर पर तशवीश है और अमेरिका को इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, जबकि ये पाकिस्तान के लिए भी परेशान कुन है। और ये फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब इमरान खान जेल में है। तो जो पॉलिटिकल हम देख रहे थे कि पॉलिटिकल इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये मेरे ख्याल में जो सदर ट्रंप के साबिक एडवाइजर हैं उन्होंने उस तरफ इशारा कर दिया है। आगे चलें जी। इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आ गई है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी है। उन्होंने कहा है कि ये कैबिनेट का और वजीर आजम का फैसला है, फौज का फैसला नहीं है कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है। तो ये क्लैरिफिकेशन उनको जाहिर है कि इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे और पाकिस्तान की तारीख बताती है कि इस तरह के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत कम करती है। तो इसीलिए शायद उनको क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत पेश आई है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी आपको ये खबर भी आपके साथ शेयर कर दूं। आगे चलते हैं जी। कुछ मेरे पास अब पंजाब हुकूमत से खबरें हैं। पंजाब हुकूमत में मरियम नवाज की हुकूमत में करप्शन का एक केस सामने आ गया है। करप्शन का केस जो सामने आया है, ईद मिलादुन नबी के ऊपर लाइटिंग, मीनार पाकिस्तान में लाइटिंग लगाई जानी थी और जिसका तहमीना 10 करोड़ लगाया गया था, जबकि 34 करोड़ उसके ऊपर खर्च कर दिए गए। और दूसरा यह है कि ये खर्च भी जो किए हैं वो किसी और सियासी जमात ने किए हैं। इसके अलावा 10 करोड़ जनरेटर के भी ऐड किए गए हैं, जबकि लेस्को ने इस लाइटिंग के लिए जो लगाई गई थी उसके लिए फ्री बिजली दी थी। तो ये गबन और बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, करप्शन है, किसी की ये जेबों में ही गए होंगे। तो अब मरियम नवाज को इस करप्शन का नोटिस लेना चाहिए और शफाफ तहकीकात करके जो लोग इस करप्शन में मुलविस हैं उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए ताकि करप्शन का खात्मा हो सके। मरियम नवाज के हवाले से मुन्नस इलाही ने ट्वीट किया है। मुन्नस इलाही ने जो ट्वीट किया वो मैं आपको सबसे पहले पढ़ के सुना देती हूँ। वो उन्होंने क्यों किया उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा है, पंजाब की सरकारी लेबोरेटरियों में एक मोहलिक बीमारी का इंकशाफ हुआ है। अवाम को इस खतरनाक बीमारी से
خبردار کرنے کے لیے اس بیماری کی تصویر سرکاری اسپتالوں کی رپورٹس فارمز وغیرہ پر بھی شائع کی جا رہی ہے۔ سائنسدانوں نے اس بیماری کا نام میڈم تھیف منسٹر رکھا ہے، اور یہ مونس الہی کا ٹویٹ ہے، بائی دا وے یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، اور وہ انہوں نے ساتھ میں ایک فارم شیئر کیا ہوا ہے، وہ فارم میں آپ کو اسکرین پہ ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں، یہ فارم ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ فارم ہے۔ اس فارم میں ایکچولی یہ سٹی سکین کا فارم ہے جو انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے، اور اس میں مریم نواز کی تصویر ہے جو شیئر کی گئی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے وہ سٹی سکین کا فارم شیئر کر کے اور ساتھ میں انہوں نے یہ کوٹیشن بھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے وہ بھی لکھی ہے۔ تو ان کا جو یہ ٹویٹ ہے یہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے۔ آج کے ویڈیو کو اگر آپ کو پسند ہے تو لائک کیجیے گا، اگر آپ کا کوئی تنقیدی سوال بھی ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہم اگلے ویلاگ میں اس کو شامل کریں گے۔ دیٹس آل، اللہ حافظ۔